हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस 2020 बहुत नज़दीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जो हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर किए थे। दोस्तों, हमारा जो क्रैश कोर्स रहता है मेंस का, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है। तो मैं बहुत ही रैपिडली यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा, जो क्वेश्चन शेयर करूंगा, नॉट आंसर्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं उन लाइन्स पे, वो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आप थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड है। अगर नहीं किया तो लास्ट अभी जैसे कुछ अभी दिन बाकी हैं, तो रैपिडली उन पर कुछ ना कुछ जान लीजिए, क्योंकि ये चीजें अक्सर पूछी जाती हैं मेंस में, एंड अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज चलूंगा। हिस्ट्री, देन सोशल इशूज, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी गवर्नेंस, देन आईआर, इकोनॉमी, देन सिक्योरिटी इशूज, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस, देन अंत में एथिक्स की बात करेंगे, कुछ थियोरी के क्वेश्चन एंड कुछ जो केस स्टडी जो हमने अपने क्रैश और टेस्ट सीरीज में डिस्कस करी थी। तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट के क्वेश्चन शामिल नहीं है, क्योंकि वो अभी टेस्ट अभी होने हैं या हो रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो वो टेस्ट आप देख सकते हैं, इसी में क्वेश्चंस इसी में मैंने साथ में ही इकट्ठे ही कंपाइल कर दिए। तो हिस्ट्री के कुछ सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं हिस्ट्री के, मैं रैपिडली यहाँ रन करूंगा। जैसे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की बात की गई थी 6th सेंचुरी बीसी, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं लाइंस पर। आजीविकास के बारे में अगर मैं बात करूं, देन यहाँ पे ना आप ये सवाल देख सकते हैं, मैं एक एक सवाल पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। एंड देन जैसे कि आपको अमेरिकन जो सिविल वॉर है उसने जो हमारे भारत में रियोट्स की जिंदगी कैसे इंपैक्ट करी, ये ऐसे सवाल बनाने शुरू हो गए हैं अब यूपीएससी वाले, जो दो चीजों को मिक्स करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को मिक्स करेंगे विद आवर कॉमन जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। एंड देन रिवोल्ट्स ऑफ 1857, जो 57, जैनिज्म की जो सेंट्रल टीचिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, कि एवोल्यूशन बताइए, और इमर्जेंस और एवोल्यूशन कैसे हुई बुद्धिस्ट आर्ट की हमारे देश में, है ना। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड कुछ यहाँ पर आप ना इनको क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इनके पीडीएफ्स जो मैं आपके साथ यहाँ पे जो ये जो लगे हुए साथ में जो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज ये ट्राई कीजिए कि यहीं से ही सवालों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली जो देखते रहिए, अच्छा मैंने पढ़ा हुआ है कि नहीं, अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या रही पालास की टू बुद्धिज्म, ठीक है। जिन्ना के 14 पॉइंट स्टैंडर्ड पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एंड जो शोर टेम्पल है ममलापुरम में, उसके बारे में बात हो सकती है। एंड जैसे कैसे जापान जब लेट रेवोल्यूशनर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थोड़ा लेट कमर था, उसके बावजूद भी वेस्ट के जो टोटल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिफरेंट था, ये सवाल यूपीएससी इन लाइंस पे पूछ चुका है। तो अकॉर्डिंगली वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। बर्लिन ब्लॉकेड है ना, ये थोड़ा लेटर ऑन, जैसे अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में लेटर ऑन की बात करें। एंड देन उसके बाद क्रिप्स मिशन, इमरजेंसी, अलाउद्दीन खिलजी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज से कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल स्ट्रांग होता है। अब ना ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो आइडली मिडीवल एक्सेट्रा में हमसे पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन स्टिल जैसे बैटल ऑफ द राइन एक्सेट्रा, तो अभी एक ऐसा एक हमें हो सकता है कि एक टिंज देखने को मिले। आपने प्री के लिए पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूज में थे बहुत ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी एक्सेट्रा। तो इसीलिए इनके बारे में अगर जान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब जो किसी ना किसी वन और द अदर इवेंट्स, जो कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ था, राइट्स हुए थे, तो इनका जिक्र आता रहता है। तो इसीलिए इस पर सवाल बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया। चांसेस बहुत कम होते हैं पूछे जाने के, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निग्लिजिबल, लेकिन स्टिल हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। एंड देन गांधी जी नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लीडर, बट एन आइडियोलॉजी दैट हैज शेप्ड एंड और इन्फ्लुएंस्ड डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल भी बना दिया यहाँ पर आपके साथ में, और हिस्ट्री का सवाल भी मिक्स हो गया। तो ये सब चीजें अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मार्क्ड हैं। प्लीज जस्ट हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चन। मैं थोड़ा रैपिडली चलूंगा। देन सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें, तो सोशल इश्यूज में जैसे आप जान सकते हैं, ट्रिपल तलाक का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन रिलीजन या कॉमन कम्युनल सेक्टेरियन वैल्यूज को इलेक्टोरल एरिना में यूज करने की प्रोहिबिशन है। तो आपको क्या लगता है कि हमें रिलीजन यूज करना चाहिए पॉलिटिक्स में? यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड सवाल है। चाइल्ड मैरिज पर जैसे स्टैंडर्ड सवाल पूछे जा सकते हैं हमसे। एंड देन जो विमेन के बारे में अगर हम बात करें, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली ये सब जैसे सवाल है पर्सन पीपल विद डिसेबिलिटीज। एंड देन जो हमारे पास जो नीति की रिपोर्ट थी, इस पर हमने सवाल लास्ट ईयर भी पूछा था, एंड सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन पूछा गया। ट्रांसजेंडर्स वाला क्वेश्चन, जो अगर आप इस पे कुछ अगर इमेजिन करें, अर्बनाइजेशन की, जैसे अगर हम देखें कि अर्बनाइजेशन हमारे देश में जो अगर बढ़ रही है, तो साथ में स्लम्स एंड ओपन पॉवर्टी बढ़ रही है। क्या भारत जो ओपन स्लम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिल्कुल नाकाम रहा? ऐसे सवाल अकॉर्डिंगली हमें बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा हमें अपनी जो अगर सोशल इश्यूज की नॉलेज लानी पड़ेगी, थोड़ा सा गवर्नेंस की नॉलेज, एंड एक अच्छा आंसर। देन उसके बियॉन्ड मैं आपको चाहता हूं कि इस पे डेफिनेटली सोचिएगा। जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे, राइट्स के बारे में पक्का सोचिएगा, कि हमारे सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से कैसे हमारे जो देश में राइट्स एक कांस्टेंट एक फीचर के जैसे नजर आते हैं, ठीक है। वो हमने टेस्ट में सवाल पूछा था, मैंने यहाँ पे नहीं शेयर किया। तो इसीलिए तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखनी चाहिए। देन दोस्तों, ज्योग्राफी अगेन बहुत इलेबोरेट रहती है। तो ज्योग्राफी में
जैसे कॉन्टिनेंटल ओरिएंटेशन हाइपोथेसिस है ना। अब जो ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का भी पिछले कुछ सालों में देखें तो एक ऐसा एक टिल्ट नजर आता है जो कि जो स्टैटिक सवाल पूछते हैं। सुपर साइक्लोन्स क्या होते हैं बता दीजिए, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है ना, इसके बारे में जो भारत की जो मिशन की बात हो रही है, लद्दाख की इंपॉर्टेंस, ये हमने प्री में भी डिस्कस किया था, प्री में सवाल पूछा गया, मेंस में भी आ सकता है। एंड देन जैसे ऐसे जो स्टेटमेंट वाले सवाल आने शुरू हो गए हैं अभी, ओशन ब्रिंग्स लाइट टू माई कंट्री। अब ये जो नीति की एक रिपोर्ट है उसी में से लाइन हमने ये बोरो करी, एंड लेकिन इस पर हमने एनालिसिस कर लिया कि ओशन लाइट लेकर आता है टू माई कंट्री, एवरी प्लेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया नियर द ओशन इज वेल ऑफ, बट द रिवर ब्रिंग्स डार्कनेस, एक्सप्लेन हाउ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सफर्स फ्रॉम द रिसोर्स कर्स। की रिसोर्सेज भी हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तब भी वहां पर जो पॉवर्टी या फिर हम बोले कि जो डेवलपमेंट इतनी पहुंच नहीं पाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या रहती है, एटसेट्रा, क्लाइमेट चेंज, एमएसपी की क्या रिस्पॉन्सिबल है स्टबल बर्निंग के लिए, थोड़ा इस पे कमेंट कीजिए। एंड ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में सवाल, अगेन साइक्लोन्स, ये मैं इस पे क्विकली मैं आपको चाह रहा हूं कि एक बार आप इन चीजों को देखिए। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर सवाल पूछा जा सकता है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, आर्कटिक हीट वेव है ना, ये आप इन प्लीज इन क्वेश्चन को देखते रहिए, पॉज करते रहिए मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी। एंड देन उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज का भारतीय मानसून पर क्या असर है ना, इस ऐसे ऐसे सवाल जहां पे आप बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा अक्यूमुलेट करके डालना चाहेंगे। एंड देन हिमालयाज के सिस्मिक एक्टिविटीज के बारे में बात, सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं उसके बारे में बताइए। एंड देन जो कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट की जो कंडीशंस जो कौन सी फॉर्मुलेट करती हैं, कौन सी डिफरेंट रहती हैं, जो स्पेस टूरिज्म के बारे में बात है यहाँ पर, एंड क्योंकि इसके बारे में जो न्यूज आने शुरू हो गई है। एंड देन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हम प्री में भी डिस्कस करते आए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्ट अटैक को कैसे रोक सकती है, आपने पता था ना आपको लोकस्ट का एक अटैक हुआ था। एंड देन उसके बाद ये, चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्लीशन ऑफ मैनग्रूव्स, एंड देन लैंडफॉर्म्स जो हमारी, एल नीनो, अभी ला नीना ईयर चल रहा है तो एल नीनो ला नीना के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन ये क्वेश्चन ऐसे वाला जो थोड़ा जो अर्बन ज्योग्राफी से बन जाते हैं, स्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम बट अ सॉल्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन। हम आज तक स्लम को एक प्रॉब्लम मानते आए हैं, लेकिन स्लम एक हमें सॉल्यूशन के जैसा नजर आता है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पासिस के बारे में, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि हमें पर्टिकुलरली अगर कल्टिवेशन ऑफ एसिड के बारे में बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, रिंग ऑफ फायर जो हमारा वॉल्केनोज के बारे में बात करें, तो ये जो स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, साउथ अटलांटिक एनॉमली, इंडिया ब्लेस्ड विद द लोकेशन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया है, उसके बारे में बात, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल जो अभी पेंडिंग ही है। एंड देन इसके बारे में वर्ल्ड क्लास आईटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंड अ कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस। ठीक है, देख सकते हैं। तो रैपिडली चलते हैं अब अपने जीएस2 की तरफ। जीएस2 में भी अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे हमने बहुत से सवाल कवर किए, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, आप इस पे कमेंट कीजिए, बिल्कुल स्टैटिक सा सवाल, लेकिन आप इसमें करंट अफेयर्स के जो चीजें डालिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कीजिए, एटसेट्रा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो दो प्रिंसिपल हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, कंसेंसस एंड अकोमोडेशन, कि सबकी बात भी सुने एंड देन कुछ बातों को आप अकोमोडेट भी करें। ठीक है, सिर्फ सुनना ही नहीं, उनको अकोमोडेट भी करना, कमेंट है ना, ये जो पुट्टा स्वामी जजमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं इस पे बहुत तेजी से चल रहा हूं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजन क्या है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। एंड देन आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2019 में, ये हमसे एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 126 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, है ना, पता होना चाहिए हमें। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारत की डेमोक्रेसी पर जो सवाल उठते रहे हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारे रैंकिंग फॉल करी, कोविड 19 के चलते हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा, अभी आप फार्म लॉज की बात ही कर सकते हैं, आंसर अपना अच्छा बन सकता है उसमें। एंड देन गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें कि देखो जो हमारे यहाँ पे जो इवन आप देखिए ड्यूटीज से लेकर बहुत सारी प्रोविजन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहुत इंपैक्ट होती हैं जो गांधी जी से, उसके बारे में बात कर सकते हैं। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पोजीशन को एग्जामिन कीजिए, है ना। एंड देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात, सवाल आता ही रहता है, कंसिस्टेंटली सवाल आता है। एंड ये देखिए लास्ट मिनट है, इसलिए मैं बहुत रैपिड चल रहा हूं, इन पे आपको कुछ ना कुछ नोट्स होने चाहिए आपके पास। एंड देन कास्ट मूवमेंट्स एंड के बारे में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स, सोशल सिक्योरिटी बिल के बारे में स्टैंडर्ड सा ही एक पैटर्न रहा है, यूपीएससी का बिल्स पूछ लेते हैं हमसे। एंड देन उसके बाद अगर देखें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल उठते नजर आते हैं हमें बहुत बार, आर्टिकल छपते हैं। इनफैक्ट
एंड देन उसके बाद जो अर्बन गवर्नेंस एंड इंडिया, वो कह रहे हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो पेक्यूलियर नीड्स हैं वो अभी कई बार उस पर सवाल उठ जाता है कि कैसे अकोमोडेट करें। रिवर वाटर डिस्प्यूट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर आपने देखे बहुत सी जो यहाँ पे जो चीजें रही थी, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर एंड ठीक है, राइट टू वर्क, एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल, एंड देन एफपीटीसी एक्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फार्म बिल में एफपीटीसी जो हमारा अभी अभी वैसे एक्ट नहीं बना, लेकिन हाँ ऑर्डिनेंस था पहले ये, तो लेकिन ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिए। अभी फिलहाल जैसे बात करें स्टिल अ बिल, अभी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए। ओके, देन यहाँ पर देखें जो ट्रांसपेरेंसी है, उस ट्रांसपेरेंसी पर सवाल बहुत जरूरी, गवर्नेंस में आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इतने सवाल पूछे जाते हैं, मुश्किल सवाल हो जाते हैं। आधार जजमेंट है ना, पता होनी चाहिए कौन से जजमेंट की बात हो रही है। कोविड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें अगर हम, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है एंड इट इज बिकमिंग वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड, बट स्टिल प्रिपेयर करना जरूरी। ओके, देन बायोलॉजिकल डिजास्टर के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म्स हैं, एंड भारतीय पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एंड रोल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करें कि रबर स्टैंप है ना, ये पुराने सवाल हो गए लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इनको कभी भी छोड़ना नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात, एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो लेजिस्लेचर्स की प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करता है, इस पे सवाल स्पेसिफिकली आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का निकालकर 102 के बारे में पूछा जा चुका है पहले, एंड जीरो आर क्वेश्चन आर क्या रहते हैं, एंड उसके बाद ओके ये फंडामेंटल जो राइट्स ड्यूटीज 130वीं अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर सकते हैं फिर से। एंड देन थोड़ा जो अपने जो कोविड 19 के चलते, देखिए कोविड 19 के चलते आपको ना बहुत सी चीजें डिस्कस करनी ही पड़ेंगी। कोविड 19 का इंपैक्ट, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे विमेन के बारे में बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, तो ये आपको बार बार देखना ही होगा। ओके, 1919 एक्ट बिल्कुल बेसिक्स पर ले जाते हैं इसको, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये भी न्यूज में था। एंड देन ये जो अपने ईसीआई का रोल क्या रहा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो कॉपी पेस्टिंग की मिस्टेक है, तो लेकिन ये आपको आइडिया देने के लिए है कि हमें क्वेश्चंस को इमेजिन करना है, सिंपल चीजें हैं बहुत सारी, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू आंसर देम। ओके, देन अब इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ बढ़े। इंटरनेशनल रिलेशन हमारे जीएस2 का जो सेकंड जो बड़ा पार्ट रहता है, जो पॉलिटिक गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। एंड देन की जो वेस्ट एशिया में जो अभी रिसेंटली अभी वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हो रही है बहुत सारी, एंड वेस्ट एशिया कंसिस्टेंटली न्यूज में है, फिर से हमेशा ही रहता है लेकिन और भी हो सकता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी ही हम बता पाएंगे हमारे देश में कैसे स्टेबिलिटी आएगी। चाइना एंड जापान के बीच में जो फ्रिक्शन है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। असाइलम का कॉन्सेप्ट समझाइए हमें, ठीक है, कैसे ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है रिलेशन को भारत और म्यांमार को, ठीक है। एंड देन अब बात करें कि इंडिया और लैटिन अमेरिका ये रिलेशंस, रिसेंटली प्रधानमंत्री जी मिलकर भी आए थे, तो उसके बाद बहुत सारे पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सीलैक एक्सेट्रा के साथ मिले थे प्रधानमंत्री जी, यूएनएससी पर सवाल पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, तो ये हमें जानने जरूरी है। एंड देन ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ है ना, ये सभी सवाल ना देखो, डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा हमें इको में नहीं पूछे जाते, हमें यहाँ पूछे जाते हैं, हमें किसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में। आफ्सपा की जो रेवोकेशन की बात है, देन अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस, तो वो कह रहे हैं कि वो काबुल और इस्लामाबाद से नहीं जाता, न्यू दिल्ली से भी गुजरता है अफगानिस्तान में अगर आपको शांति चाहिए तो। देन एनआरसी का इंपैक्ट पूछ रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पे क्या रहेगा, रिसेंटली फिर से न्यूज में है ये। एंड अफ्रीका पर आपको बताइए कि इंडिया की इंगेजमेंट पर कैसे, क्या आपके विचार क्या है। भारत नेपाल पर सवाल, एंड देन क्योंकि भारत नेपाल के रिलेशन थोड़े से स्ट्रेन नजर आते हैं पिछले कुछ टाइम में, न्यूज जो है क्वेश्चन बन सकता है। एंड इंडिया यूएस रिलेशनशिप फिर से जो स्ट्रांग हो रहे हैं, एंड इनफैक्ट जस्ट बिफोर यूएस इलेक्शंस जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे भारत भी आए थे, एंड भारतीय प्रधानमंत्री भी वहां गए थे, और मार्केटिंग भी बहुत हुई थी दोनों इवेंट्स की, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। ओके, देन बायलेटरी इश्यूज पर हमारे अगर देखें कि जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत कभी भी रिकमेंड नहीं करता, इसीलिए इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि आपका क्या विचार है, इस पर होना चाहिए या नहीं। एंड देन आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बीच में अगर हम देखें कौन सा हम अफ्रीका की तरफ अपना रुख अपनाएं। डिजिटल जो मीडिया की बात करें कि कैसे डिजिटल मीडिया बिना बॉर्डर के चलता है, और उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है यूएस की ईरान को लेकर, चाबहार का रोल, ठीक है, मैं तो रैपिडली रन करता हूं। एंड देन आप जो अफगानिस्तान
क्वाड के बारे में बात हो सकती है, कोर फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज क्या है भारत की, ये किसी भी सवाल में आप आंसर में डाल सकते हैं। एंड देन चाइना के बारे में अगर देखें तो चाइना इंडिया अगेन जो जो बॉर्डर फ्लेयर अप्स के बारे में बात होती रहती है, उसके बारे में भी हमें कुछ एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट करने का हमारे पास सामान होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जीएस 3 दोस्तों, जीएस 3 में इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पर। तो इकोनॉमी पर्टिकुलरली जो में सवाल बहुत से डिस्कस हुए अगेन, एंड तो सिंस मैंने ही पढ़ाया था तो आप थोड़ा रैपिडली और चल सकते हैं। तो जीडीपी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा हमारा रुका हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अभी बिना फिस्कल डेफिसिट के खर्चे के टेंशन टेंशन के बिना खर्चा करे। तो आप इससे अग्री करते हैं, सहमत हैं आप? तो एलैबोरेट करना था आपको। और वो कह रहे हैं कि पेंडेमिक जो आपने एक्सट्रीम पॉवर्टी हटाने के लिए बहुत कदम उठाए थे, पेंडेमिक ने सब साफ कर दिया। क्या करें अब कि कैसे पॉवर्टी इराडिकेशन को रेजिलियंट बनाएं कि पेंडेमिक वगैरह आए तो टेंशन ना हो। एंड देन वो कह रहे हैं जीडीपी की अब जो ग्रोथ आएगी माइक्रो इंडस्ट्री से आएगी, क्या कर सकते हैं इसके लिए। एंड देन जो जेंडर गैप के बारे में बात होती है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, जेंडर गैप सही करने होंगे। शुगर इंडस्ट्री पर हम अगर बात करें, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री बहुत न्यूज में अगेन क्यों आ गई है, क्योंकि एमएसपी के चलते वो कह रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री को हमने डीरेगुलेट कर दिया है। अभी शुगर इंडस्ट्री पे चाहे हम एफआरपी देते हैं, लेकिन अभी प्राइवेट प्लेयर्स बहुत हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री बहुत कोई प्रॉस्परस इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। तो इसी कारण से वो बैड एग्जांपल बन जाता है रादर। तो ये हम एमएसपी वाले एग्जांपल में भी डाल सकते हैं। एंड देन पोस्ट कोविड के बारे में भारत के कहते पोर्ट्स का रोल बहुत अच्छा रहेगा, नीति की रिपोर्ट है। ये सभी जो सवाल आने वाले ये नीति की रिपोर्ट से पर ही बेस्ड है। एंड देन वो कह रहे हैं कि अभी जो फार्म्स पर लेजिस्लेशन हुई है रिसेंटली, उस पर टेक्नोलॉजी पर फोकस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा अपने आप ही एग्रीकल्चर सेक्टर की बढ़ जाती है अगर हम जो फार्म वेल्स को छोड़ें, टेक्नोलॉजी भी फोकस करना शुरू करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, किसानों की इनकम दोगुनी की जा सकती है। देन भारत को हमें एसटीजी को लोकलाइज करना चाहिए। एंड देन कंज्यूमर का रोल बताइए क्या रहेगा पोस्ट कोरोना में। स्टैंडर्ड सिंपल सवाल, कंज्यूमर क्या कर सकता है? ठीक है, देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एग्री फ्यूचर्स, क्या एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करें हम। एंड देन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, सब कुछ बैठ के घर से काम कर रहे हो तो डिस्प्यूट क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते। एंड देन जो उसके बाद अगर हम देखें डेटा शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे अगर हम सिक्योर कर दें तो और कंसेंट बेस्ड कर दें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हमारे बहुत तरक्की हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत पर सवाल की इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हैंड इन हैंड जाएगा, एक्सपोर्ट्स पर सवाल करना पड़ेगा हमें। एंड देन अडाप्टेशन रेप्लिकेबिलिटी की बात करें अगर हम, कि हमें अगर जो अपने स्केल्स को बढ़ाना है तो हमें फिजिटल, ये नीति की रिपोर्ट से ही हमने बोरो किया, तो पर इकोसिस्टम पे काम करना पड़ेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ स्टैंडर्ड टॉपिक है, बहुत बार आता है। तो वो कह रहे हैं कि भारत अभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता रहता है, लेकिन आज भी कुछ हो नहीं पाया खास। तो अग्री करते हैं आप? तो आपने समझाना था, ठीक है। देन अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एक और सवाल कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होनी शुरू होनी चाहिए, नॉट ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, भारत के फार्मर्स की इनकम डबल करनी है एंड यूनिवर्सल बेसिक बेसिक इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल बहुत कांस्टेंट है, हर बार रहता है। एंड देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल, भारत की जो पॉपुलेशन का अगर हम प्रोफाइल देखें वो अभी यंग होता जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को अपनी पेंशन इंडस्ट्री के बारे में चिंतित होना चाहिए। बहुत टाइम से हम सवाल कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में इसके हम पॉइंट्स को यूज करते आए हैं, अगेन इस साल भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी एग्रीकल्चर को कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज से बचाना, डबलिंग फार्मिंग इनकम अगर हमें करनी है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का रोल समझाइए। ठीक है, तो थोड़ा तेज चलता हूं मैं दोस्तों, मैं एक एक सवाल को डिस्कस करने लग गया यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पर वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स की बात, देन उसके बाद लोन वेवर, एफआरबीएम कमेटी पर जो सवाल उठे कि क्या वो सही था कि गलत। देन साउंड बजटरी पॉलिसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का रोल बताइए। विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर बजटिंग से जुड़ा हुआ सवाल। एंड देन रेलवे बजट के बारे में कि मर्ज कर दिया तो क्या अच्छा स्टेप है एक्सेट्रा। देन एग्रीकल्चरल एजुकेशन बजट हमारा, अगर इसके बारे में बात करें कि एग्रीकल्चर की एजुकेशन के बारे में बात होनी शुरू होनी चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन की बात है हमारी डिजिटल, अगर हम बात करें आरबीआई ने इसके कंसर्न में लोकलाइजेशन को लेकर नॉर्म्स से जो। एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बड़े होते जा रहे हैं अगर वो छोटा होते जाएंगे, क्या समझते हैं स्टेटमेंट से आप? ठीक है, देन आरबीआई का सेक्शन 7 था, इसके बारे में बात। एंड देन जो कॉर्पोरेट्स एज बैंक्स है ना, इसके बारे में डिस्कशन अभी शुरू हुई थी, अभी जस्ट अभी कुछ बहुत इस पे इलैबोरेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस पे हमने कुछ सवाल किया। ठीक है, और उसमें ज्यादा डिस्कशन की थी हमने। तो देन उसके बाद जो चैलेंजेस क्या है एमएसएमईज के, वोकल फॉर लोकल कैंपेन की लिमिटेशन बताइए कि क्या इसमें कमियां रह गई एंड देन की कमियां होंगी। कैपिटल फ्लो हमें ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, है ना। एंड देन उसके बाद
यहाँ पे फिर से सवाल रिपीट हो गया दोस्तों, ईबीआरडी बैंक की बात है, भारत को इसकी मेंबरशिप मिली थी तो क्या फायदा होगा। देन एग्जिट प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये स्टैंडर्ड सवाल है दोस्तों, ये ना सवाल कम, इनमें पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, तो इनमें से पॉइंट्स निकालने हमें डिफरेंट आंसर्स में डालने की ट्राई करनी है, ताकि देखो दो फायदे होंगे इससे, एक तो हमें सवाल समझना जो कैसे है वो बात समझ आती है, स्किल डेवलप होता है, सेकेंडली हमारे पास पॉइंट निकल कर आते हैं, ठीक है। एंड देन नीति और प्लानिंग कमीशन में फर्क बता दीजिए एटसेट्रा, जो स्टैंडर्ड से सवाल है 10 नंबर से हमें 8 नंबर निकालने पड़ते हैं यहाँ पर। एंड देन उसमें फिनटेक की बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और फिनटेक को जोड़ के देखिए, और उसके बाद जो कंसोर्शियम ऑफ इंडियन फार्मर्स, जो सीफा की बात फिर से होनी शुरू हो गई है एग्रीकल्चर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं, देन हमारा जो एग्रीमेंट है जो फार्म प्राइसेस वाला एक्ट, जो अगेन वैसे अभी प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, सर्कुलर इकोनॉमी न्यूज में थी, नीति ने एक इस पे हैकाथॉन भी किया था। एंड देन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भारत में, क्योंकि अमेजॉन और रिलायंस की लड़ाई चल रही है, तो क्या हमें अब जरूरत है कि हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इंडिया में चाहिए, सिंगापुर ना जाएं, ठीक है। एंड देन डिजिटल करेंसी का हमारा क्या चल रहा है, एक ग्लोबल इकोनॉमी डाउनटर्न में है तो रेमिटेंसेस का क्या होगा, एंड जॉबलेस ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज में अगर देखें तो भारत में जो के चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने शायद देखा पहले, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस वाला दोबारा आ गया। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात तो होती है, फ्रंट रनिंग क्या होती है दोस्तों, ये पता होना चाहिए हमें। एंड उसके बाद वो कह रहे हैं वेरेवर द रोड गोज द डेवलपमेंट फॉलोज, आप अग्री करते हैं, इंफ्रा वाला सवाल है, हेलीकॉप्टर मनी पे सवाल है, ठीक है। एंड देन सस्टेनेबल ट्रेड सरप्लस कुछ टाइम के लिए हुआ तो है, तो लेट्स सी रीजनल रूरल बैंक्स न्यूज में रहते हैं कि कैसे क्या इनको सिर्फ एडिशनल कैपिटल डाल के सब काम सही हो गया। लैंड रिफॉर्म्स पे सवाल करना जरूरी है, फ्यूल मार्केट भारत में लगती तो डीरेगुलेटेड है लेकिन नहीं है, तो आप इसको इलेबोरेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमी के कुछ चंद सवाल देखे हमने, देन सिक्योरिटी इश्यूज भी देख सकते हैं हम रैपिडली, ठीक है, कि सिक्योरिटी इश्यूज में हम क्या क्या यहाँ पे सवाल बन सकते हैं हमसे। ओके, तो चलिए तेजी से देखते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज की, CIBMS क्या होता है, ऑल राइट होगा कुछ, तो क्रिप्टो करेंसी पर सवाल, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, न्यू ड्रोन पॉलिसी, जो मुंबई अटैक के बाद हमारी जो कैसे स्ट्रैटेजी बदली है कोस्टल सिक्योरिटी की, सवाल पूछा जा चुका है लेकिन स्टिल। देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में अगेन जो रिसेंटली ही गठित हुआ है तो पता होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एंड एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के कैसे चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल, इसमें से पॉइंट्स निकालिए, डिफरेंट जगह पर डालने की ट्राई कीजिए। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है, फोर्स लेबर है ना, ये सब सिक्योरिटी इश्यूज है हमारे। देन यूएन की कन्वेंशन है कि कैसे हम जो ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर कैसे टैकल कर सकते हैं। देन उसके बाद जो दोस्तों इसमें हमारे जैसे क्रिटिकल सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात है, बुडापेस्ट कन्वेंशन की बात है ये, एंड देन जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंड गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए सवाल कि कैसे हम इसमें जो दोनों के बीच में हम फंस गया भारत। एंड देन हॉस्टाइल न्यूक्लियर कंट्री है हमारा पड़ोसी, और उसके स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी करता है, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को भी करता है, तो इसके बारे में सवाल। एंड देन साक, साक इंपॉर्टेंट है, साक का हमारा पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कैसे देखते हैं हम इसको। एंड देन डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो अभी डैप 2020 लागू हुआ। एंड देन कोविड के चलते डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कैसे बचाए जाएं साइबर अटैक से। रेडिकलिज्म क्या होता है उस पर सवाल। नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, ये मतलब क्या है, न्यूज में था, है ना। देन 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बारे में कैसे बाकी स्टेट्स पे क्या इंपैक्ट रहेगा। एंड देन पेपर करेंसी की बात करें अगर, तो वो कह रहे हैं कि पेपर करेंसी पास है, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, आप इसको इवैल्यूएट कीजिए कि क्या पेपर करेंसी खत्म, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट में भी कुछ सवाल यहाँ पर देखे, क्योंकि इन्वायरमेंट भी पूछे जाते हैं, दो तीन सवाल आ सकते हैं हमसे, ठीक है। ओके, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, तो कैसे प्रिवेंट करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। एंड देन वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, जो EIA नोटिफिकेशन पर इतना बवाल हुआ उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एंड देन जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में सवाल पूछना जो एक हमें पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जुड़े हुए चीजें, जो कोविड-19 ने, वो कह रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को बहुत बढ़ा दिया, कैसे समझाइए, हमें क्रिटिकली डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब जो फायदे नुकसान दोनों समझाइए। पेरिस अग्रीमेंट कहते हैं ये भी पूरा नहीं कर पाएगा जो हम चाहते हैं अचीव करना। एंड देन वाटर सिक्योरिटी, नेगेटिव एमिशंस, ये क्या चीज आ गई, है ना, ऐसे सवाल जो स्टैंडर्ड यूपीएससी टाइप्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सवाल, बैम्बू को डीरेगुलेट करने की बात है। एंड देन उसके बाद वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, मेथनॉल एज अ फ्यूल। एंड देन उसके बाद मेथनॉल पे और सवाल, CRZ जो हमारे हैं CRZs बोल
CRZs बोलते हैं इनको जो आजकल के बच्चे। एंड देन ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नेशनल इन्वायरमेंट रेगुलेटर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो हमारा कोविड-19 पेंडेमिक क्या इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया रहा? आपने देखा ना कितने डॉल्फिन्स वगैरह निकला ही दुनिया भर में, इटली में कुछ ये आ गया वो हो गया, भारत भी साफ हो गया था। तो क्या ऐसा कोविड-19 पेंडेमिक इंसान के लिए बुरा, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा? एंड देन भारत की कैपिटल के बारे में बात करें, बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाती है, तो क्या करना चाहिए हमें? इनिशिएटिव की प्रॉब्लम तो जा ही नहीं रही हमारे दूर से, ठीक है, हमसे, या फिर जा रही है, इस पे आपने समझाना था हमें। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल लिटिगेशन जो है हमारी होती जा रही है, तो वो अभी एनजीटी क्या आपको लगता है उसमें कुछ काम कर पा रहा है? एंड देन उसके बाद जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अगर हम कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें। एंड देन भारत की जो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट ट्री कवर और जो ज़्यादा है, जो फॉरेस्ट एरिया, तो आप इनमें से जो बताइए कि मेजरली जो कह रहे हैं कि उसमें से 4 तो नॉर्थ ईस्ट में है, कि क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों है? ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन भारत में डिजास्टर हुआ, डिजास्टर कौन सा हुआ, सारी दुनिया में हुआ, उसके बारे में सवाल तो पूछ ही सकते हैं। कि जो स्टैंडर्ड सवाल है, पहले तो बेसिक्स है, वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट क्या होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में, एनईसी जो एनडीएमए के पार्ट है। देन डिजास्टर रेजिलियंस क्या होती है? वो कह रहे हैं कोविड ने हमें सिखाया कि अभी भी हम डिजास्टर को मैनेज करने में लगे हुए हैं लेकिन रेजिलियंस इंप्रूव नहीं कर रहे। देन जो डैप पर फिर से चलो सवाल दिख गया हमें, मिशन शक्ति, सीडीआरआई जो अभी रिसेंटली भारत में ही बना है, ये सीडीआरआई, इस पर सवाल अभी इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की बात है। देन डीप सी माइनिंग को आपने जो स्टडी करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी देख सकते हैं आप साथ साथ में। ओके, क्विकली साइंस एंड टेक के कुछ सवाल भी देख लेते हैं जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट इस बार। एंड देन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो जो डिजीजेज हैं जो ह्यूमंस में जंप कर जाती हैं फ्रॉम एनिमल्स, उसके बारे में आप बताइए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एंड देन कि भारत में अगर देखें कि जो जो हेल्थ इंफ्रा में क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, अभी जो हमने क्राइसिस देखा उसमें समझ आई बात, इसरो को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड से सवाल, हमें हर बार इसके लिए रेडी रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर एआई ड्रिवन, यहाँ पे जो टेक की बात हो रही है, वो कह रहे हैं एआई ड्रिवन ड्रिवन जो टेक है, पहली बात तो वो कह रहे हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी अगर लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है उसके लिए, ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है आपने बताना था, ठीक है। एंड देन हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, क्रिस्पर कैस को नोबेल मिल गया, उसके बारे में बात हो सकती है। हाइपर लूप एंड, है ना, ये जो स्टैंडर्ड चीजें न्यूज में रहेंगी। देन न्यूक्लियर साइंस, अगर हम देखें न्यूक्लियर साइंस की डेवलपमेंट और ग्रोथ की अगर हम अकाउंट बताएं कि कैसे भारत में ये चला, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम, ये सवाल पूछे जा चुके हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात हो रही है कि कैसे वो बहुत सी बीमारियों को ट्रीट कर सकती है। एंड स्पेस डेबरी क्या कहलाता है। एंड देन डेटा लोकलाइजेशन क्या होती है। एट द सेम टाइम अगर देखें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात भी हो सकती है। ओके दोस्तों, क्विकली लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर एथिक्स, ठीक है दोस्तों, की एथिक्स के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। बस आप ना यहाँ से देखते रहिए कि मुझे, हाँ, इसको मैं आंसर कर सकता हूँ, आई कैन आंसर, आई कैन आंसर, आई कैन आंसर। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या भारत की डेवलपमेंट में एक बाधा है? ठीक है, ये आप समझाइए हमें। एंड देन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता क्या, पहले पता होना चाहिए ना हमें कि अच्छा है बुरा है, ठीक है। एंड देन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ब्यूरोक्रेसी कैसे डिफरेंट रहती है, क्या ब्यूरोक्रेसी जो हिरार्की रहती है एथिक्स में। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर हम फैमिली की बात करें, फैमिली हमारे पास्ट और फ्यूचर का एक ब्रिज है, आपने समझाना था हमें। एंड देन जो आपने सिविल सर्वेंट की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताइए, एप्टीट्यूड क्या होता है, ईआई पर सवाल की ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए। पब्लिक सर्वेंट की अगर हम बात करें तो पब्लिक और उसकी पर्सनल लाइफ, बिल्कुल ही उसके बीच की जो लाइन है वो बहुत ब्लर्ड होती है, पब्लिक प्राइवेट लाइफ कोई उसकी ऐसे खास डिफरेंशिएटेड नहीं है। आप इसके क्या समझते हैं? नॉन वायलेंस पर आपका जो विचार। और देन इफ यू आर ट्यून्ड आउट ऑफ योर ओन इमोशंस, आप बाकियों की इमोशंस भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये हमने बहुत से सवाल डिस्कस किए थे। वो कह रहे, जैसे एक जो ओपनहाइमर का कोट था, उन्होंने जो कोट किया था, जो राइट बिफोर न्यूक्लियर बॉम्ब, कि नाउ हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ये गीता में, भागवत गीता में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि आप डिस्कस कीजिए कि कैसे जो हमारी एंशियंट वैल्यूज हैं, पुरातन हमारी वैल्यूज हैं, कैसे हमारी आज के जो सिटीजन्स की जिंदगी को मुश्किल में डाल देती है। आप इससे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, दोनों पक्ष ले सकते हैं। प्रिवेसी लॉज की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके सभी के ना एथिकल कंसर्न्स देखने हैं कि जो वैक्सीन को डिस्कवर करे उसको पेटेंट नहीं करवाना चाहिए, आप इसे अग्री करते हैं या फिर करवा लेना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन की बात भी हो रही है। वैक्सीन नेशनलिज्म समझाइए क्या होता है। सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स हैं कि इसके एथिक्स की बात है। सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना एक चैलेंज होता जा रहा है। बाय स्टैंडर्ड एपैथी, है ना, ये स्टैंडर्ड मॉब लिंचिंग जो हमारे देश में साथ साथ चलती हैं। देन एब्सेंटिज्म ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आ ही नहीं रहे दोस्तों, जो लॉ बनाने के लिए पहुंच नहीं रहे। तो ये इसका एथिकल कंसर्न्स। एंड देन विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में एक एथिकल जो हम जो बात कर सकते हैं, सवाल पढ़ सकते हैं आप। एंड देन
कि जो अगर हम जो लॉ की बात करें, जो पर्टिकुलरली क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स की बात करें, तो क्या वो जस्टिफाइड है? कि अगर पर्टिकुलरली इसके एथिक्स के बारे में जाएं, कंसेंट और परमिशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। देन डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये सवाल हम हर बार कवर करते हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे जो हमें अपने आंसर्स में डालने के लिए। हमारे वैसे एथिक्स की सीरीज यूट्यूब पर पड़ी है, बाकी बहुत सारे मेंटरशिप बैच की वीडियोस पढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वीडियोस हैं, आपको बहुत आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। प्लीज देखिए, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। ठीक है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर डीलिंग विद ह्यूमंस, है ना, तो इसके बारे में आपको सवाल डिस्कस करना है। देन उसके बाद तो वो कह रहे हैं पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू डू गुड एंड डिफिकल्ट टू डू इविल, तो इसके बारे में है ना स्टैंडर्ड हमारे जो एथिक्स टाइप सवाल है। सिटीजन्स अगर हम देखें, तो वो अपने फंडामेंटल जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो उनके बारे में कैसे उनको जो उनके बारे में डिबेट करते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं। देन सनशाइन लॉज क्या रहते हैं, इंटेंजिबल इकोसिस्टम और वर्क कल्चर को आप जो कैसे, अगर वो टॉक्सिक हो जाता है तो क्या इंपैक्ट है। देन कि अगर हम क्या क्या डेवलप करें आगे, हम जो अपने लॉ में एक्सेट्रा, की करप्शन चली जाए। देन जो लेजिटिमेसी जो सरकार की जरूरी है, लीगैलिटी तो बात की बात है, इस पे सवाल हो सकता है। एंड देन है ना, लेजिटिमेसी वर्सेस लीगैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है एथिक्स का। देन जो इंट्यूटिव सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग बेटर है या डेलिबरेटिव, बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, एग्जांपल से समझाइए। इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, एग्जांपल से समझाइए। भारत में अगर हम बजट की बात करें, तो वो उसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू है, वॉच डॉग्स हैं, इंडिपेंडेंट वॉच डॉग ग्रुप्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गवर्नेंस हमारे देश का वीकेस्ट लिंक है, वीक लिंक भी नहीं कहेंगे, तो आप इसे अग्री करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी इक्विटी नहीं आ पाती। देन आपने 311 को समझाना था कि वो ब्यूरोक्रेसी में जो जितनी भी अकाउंटेबिलिटी की कमी है 311 के कारण है। देन लेटरल एंट्रीज को प्रमोट करने की बात हो रही है, क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए, है ना, या फिर एफिशिएंसी हम वैसे क्यों नहीं ला सकते। एंड देन उसके बाद जो गवर्नमेंट में डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं, कि अच्छा मौके पर आप डिसाइड कर लेते हैं क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्क्रिशन पर सवाल है। और देन जो रिवर्स वो कह रहे हैं अपना पानी खुद नहीं पीती, ट्रीज खुद अपना फल नहीं खाते, क्लाउड्स खुद अपने जो जो बारिश से नहीं नहाते, तो इसलिए जो जो नोबल इंसान है वो भी अपने लिए कभी भला नहीं करता, औरों का भला करता है। आप समझाइए कि आज के जमाने में इसकी क्या रेलिवेंस है। ठीक है। एंड देन आईटी को हम समझते हैं कि सब आईटी आ जाएगा तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, हमारी सब कुछ जो करप्शन चली जाएगी। आपको लगता है कि आईटी विल बी जस्ट अनदर कॉग इन द व्हील, दैट्स इट, तो हम ज्यादा आईटी पे रिलाई कर रहे हैं। एंड देन एथिक्स इंटीग्रिटी कहते हैं सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम तक ही सीमित रह गए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। राइट कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट किए जाएं, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है, सिर्फ मॉरली सही नहीं, इकोनॉमिक नेसेसिटी है। इसके बारे में डिफरेंशिएट करना था अपने सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट में, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वैल्यूज एंड कोड ऑफ कंडक्ट में। देन दो मॉरल थिंकर्स के बारे में बात बतानी है आपने, हमेशा रेडी रखिए, हमेशा ही सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के डिटर्मिनेंट समझाइए। रैपिड एंड फंडामेंटल चेंजेस जो आपको लगता है जैसे जो हो रहे हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, तो उसके कारण जो जो लोकल अवेयरनेस आइडेंटिटी वगैरह बढ़ रही है, उसके बारे में आपको आपको कंसर्न्स जो बताने हैं आपने। ठीक है। एंड देन तो इसीलिए अब जो ये सब जो बदलाव, ये सवाल अलग नहीं है, जो ये बदलाव हो रहे हैं, तो उन बदलावों के चलते हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को कैसे पैरेलली बदलना होगा। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन बहुत रैम्पेंट हो रही है, तो और उसके कारण मटेरियल सक्सेस ही सब कुछ है, तो एथिकल कंसर्न समझाइए। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज पर एथिकल कंसर्न्स, गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम, और कैसे इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम इंश्योर कर सकते हैं। घर बैठे आप काम कर रहे हैं तो कंपनीज कैसे इंश्योर करेंगे गवर्नेंस बनी रहे। ठीक है। वैक्सीन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इस पे केस स्टडी भी की थी एक। एंड देन ईआई को आपने डिस्कस करना है कि कैसे बढ़िया कोहेसिव टीम्स बना सकता है। ठीक है। जो कि टर्बुलेंट टाइम्स को भी झेल लेंगी, एग्जांपल से समझाइए। एंड देन रिलीजियस स्फेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्राइवेट हो, थोड़ा सोशल इशू टाइप सवाल है, लेकिन आप बताना है थोड़ा एथिकल कंसर्न्स की तरफ से आपने समझाना है कि क्या जुडिशरी जस्टिफाइड है जब वो रिलीजन में इंटरफेयर करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एथिक्स के कुछ सवाल डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिएगा। ये कुछ केस स्टडीज हैं, इनको मैं रीड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी ब्रॉडर केस स्टडीज आप इनको रीड कर सकते हैं। कि प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे आप पॉज कीजिए, ये केस स्टडी पहली है। ठीक है। हमने ये केस स्टडीज हमने अनंत बार डिस्कस की हैं। ये देखो, दुनिया में कोई भी कितनी भी अमाउंट ऑफ आप केस स्टडीज कर लीजिए, दे आर नेवर इनफ, लेकिन आपको कुछ केस स्टडीज हमेशा ही पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि अगर आप, ठीक है, ताकि
अगर आप एग्जाम में जाएं आपको तरीका आता हो, ठीक है, आपको तरीका आता हो कि केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है, अच्छा मुझे ये आइडिया आता है, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर केस स्टडी, ये फोर्थ नंबर केस स्टडी सिर्फ आपके लिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आगे, ताकि आप इनको रीड कीजिए, पॉज कीजिए, रीड कीजिए एंड अपने तरफ से आंसर करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। ये जो मल्टीपल तरह की जो केस स्टडीज हैं, थोड़ा यहाँ पर जो कॉपी पेस्टिंग में एरर हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज दे आर गुड, क्योंकि हमने पढ़ाई है ये क्लास में, ठीक है, और हम आने वाले टाइम में पढ़ाएंगे इनको, क्योंकि ये सिंपल और वाइड केस स्टडीज हैं, हमारे जो इवन यूट्यूब चैनल पर भी कवर्ड हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल हमारे मेंटरशिप बैच, आई रिपीट अगेन, मेंटरशिप बैच के वीडियोस देखिए, हर एक सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, चाहे सिक्योरिटी इशूज हो, एथिक्स हो, ठीक है, तो आप ये सब चीजों को देखिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स को बेहतर बनाइए, ठीक है। 8 नंबर केस स्टडी हो गई, ये 9th नंबर केस स्टडी हो गई, ठीक है, आप इनको बस पॉज करते रहिए और देखते रहिए, मैं आपके सामने इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ 10th नंबर केस स्टडी। तो ये इंक्रीजिंगली हम टाइम एंड अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दीज केस स्टडीज, विल ऐड अ फ्यू मोर केस स्टडीज, ठीक है, ताकि आप अपने जो हराइजन को और ब्रॉड करते रहें। लेकिन आप अगर 10 से 15 केस स्टडीज, अगर आपने सान्या छाबड़ा जी का देखा होगा वीडियो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, शी स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन एथिक्स, इवन उनका भी आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एंड वी जस्ट कांट गो मैड ओवर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ, मैं 100 केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो ये जैसे 14th नंबर केस स्टडी है, तो ठीक है, रैपिडली चलते हैं थोड़ा सा, एंड देन 15th नंबर केस स्टडी फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हमने अपने जो ऐसे सिमिलर से एक केस स्टडी हमने मैड में डिस्कस भी की है, तो मैड के वीडियोस को भी प्लीज आप देख सकते हैं, कि जो जो अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ था एक ट्राइब्स पर, जो ट्राइब्स ने अटैक किया था अमेरिकन एक सिटीजन पर, उसके बारे में बात है, तो ऑल राइट, तो दीज आर, बस सेकेंड लास्ट केस स्टडी है ये, ठीक है, जो आप जो कैंपेन की वाली एंड मार्केटिंग वाली, तो ये केस स्टडी तो आप जितनी मर्जी देख लीजिए, आपको बस सॉल्व करने का बस एक प्राइमरी तरीका आना चाहिए, ठीक है। दिस इज 18th एंड देन दिस इज 19th। ऑलराइट दोस्तों, तो ये यहीं पर आई एंड दिस वीडियो, मींस 2020 बहुत दूर नहीं रहा, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं होता कि आपको, जैसे क्वेश्चंस अगर आप जब रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, आप मैड की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने मैड में बहुत से सवाल डिस्कस किए, क्वेश्चन चाहे हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, ठीक है, ना ही पूछा जाएगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, आपको एक जो चीज समझ आएगी, सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा कि मेरे को सवाल को कैसे एक स्ट्रक्चर में आंसर करना है, क्या मुझे हेडिंग्स बनानी है। जब आप अच्छी हेडिंग्स में बनाएंगे जो आंसर को, एग्जामिनर होगा उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, एग्जामिनर आपको मार्क्स देना चाहेगा, ठीक है। तो हमने जो इस पे PQRS वाला जो वीडियो, सॉरी QRST वाला वीडियो है, पक्का देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें रेलिवेंट आंसर में सवाल डालना है, ठीक है, जो मटेरियल डालना है, कि रेलिवेंट सामान डले हमारा वहां पर, हम ऐसे आर्बिट्ररी, क्योंकि टाइम की कमी भी है, जगह की कमी भी है, विल नॉट जस्ट राइट वट एवर कम्स टू आवर माइंड, विल राइट रेलिवेंट स्टफ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा एक्टिव रहिए उस 3 घंटे में, अच्छा दिमाग चलाइए, रैंक निकालिए एंड देन विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस, एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन पे आंसर बनाइए और मे बी नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, आपके जो बाकी बच्चे हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस कैन प्रोसीड, एंड ये क्वेश्चन हमारे वैसे क्रैश और टेस्ट में अवेलेबल है, अगर लास्ट मिनट में इफ यू वांट टू बाय देम, हमने उनके प्राइसेस काफी रिड्यूस कर दिए हैं 50% के आसपास, तो बट अगेन इट्स इंटायरली योर कॉल, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, दिमाग में अपने कुछ स्ट्रक्चर बनाइए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, बाय बाय, टेक केयर।